तो हम आ चुके हैं इस वक्त। ये आप देख पा रहे हैं नजारा, एक खड़ेश्वर धाम है, साफ साफ लिखा हुआ महाबली हनुमान धाम खड़ेश्वर बाबा आश्रम, जो कि गंगा घाट डलमऊ यानी रायबरेली उत्तर प्रदेश में स्थित है। आपको पता चले कि हम धीरे धीरे आश्रम की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए किस तरीके से यहाँ भगवान शिव का एक विशाल काय रूप बनाया गया है जो गेट की एंट्री करते हुए, और हम देखिए ये शोभा किस तरीके से बढ़ाई जा रही है, किस तरीके से इसको निखारा गया है। यदि निश्चित तौर से समय रहते हुए और भक्तों ने यहाँ पे दान पुण्य करते हुए इसको शोभा बढ़ाने में काम करा तो वाकई में ये स्थान बहुत ही रमणीक स्थानों में से है। ये यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है, रजिस्टर्ड न्यास है। ये श्री आदर्श ऋषि अक्षरधाम हनुमान मंदिर, मकनपुर रोड, गंगा घाट, डलमऊ, रायबरेली। संस्थापक इसके हैं श्री श्री 1008 संत शिरोमणि श्री खड़ेश्वरी महाराज जी, जिनका जन्म साफ लिखा हुआ है इस पत्थर में 10 जून 1931 को जनकपुर नेपाल में हुआ था, और इनकी महासमाधि यहीं बनी हुई है। इन्होंने 23 अक्टूबर सन 2012 में यहीं पे अपना देहावसान किया था, देह त्यागा था। पार्थिव शरीर आपका यहीं पे देहावसान हुआ था। ये समाधि स्थल भी है डलमऊ में, और आपको जिस तरीके बता रहे हैं कि एक बेहद ही रमणीक स्थानों में से है। अब यहाँ पे हम धीरे धीरे अगर बात करें तो हम यहाँ पे एंट्री करते जा रहे हैं। हम एंट्री में साफ साफ ये दिखाएंगे कि ये नजारा आप देखिए मेरे बाएं तरफ किस तरीके से यहाँ पे स्थान को बनाया गया। ये समाधि स्थल भी है। आपको जैसा कि हमने बाहर पत्थरों में बताया कि न्यास है, ये यहाँ पे समाधि स्थल भी है। संत शिरोमणियों में से एक शिरोमणि थे खड़ेश्वर दास जी महाराज, जिनकी गाथाएं यहाँ के स्थानीय लोगों ने, यहाँ के संतों ने एवं अन्य दर्शनार्थियों ने भी बताया कि किस तरीके से आपका तप और तपस्या वाकई में एक बड़े संत के रूप में लोगों ने देखा है और जाना है। खड़ेश्वर धाम आश्रम की वर्तमान में सारी स्थितियों को महंत गणेश दास जी महाराज, जो कि फतेहपुर जनपद से वाबस्ता हैं, पंडित विजय शर्मा जी इस वक्त महंत की गद्दी पे बैठकर उनके अपने गुरु जी के बचे हुए कार्यों को, धर्म कर्म को आगे बढ़ाते हुए एक राह पर चल करके सनातन का लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। साथ में ये बाजू में मंदिर बना हुआ है, हम साफ देख पा रहे हैं कि ये मंदिरों से भरा हुआ है, और भी यहाँ पे तैयारियां हो रही हैं। सत्संग भवन का भी निर्माण हो रहा है, अभी हम दर्शन कराएंगे। तो आइए यहाँ की जो सबसे स्पेशलिस्ट, जो विशेष रूप से है, ये हम अंदर की तरफ प्रवेश कर पा रहे हैं, और हम यहाँ पे जो बहुत ही स्पेशलिस्ट चीजें हैं, वैसे मंदिरों में या बहुत सारे ऐसे धाम हैं, सब अलौकिक है, सब दिव्य है, लेकिन हर जगह की अपने आप में विशेषता है। खड़ेश्वरी धाम महाराज जिन्हें जिस स्तर से इसका इस्तेमाल किया, आप देख पा रहे हैं किस तरीके से यहां पे आपकी शिला रेडी है, और यहां पे भी आप देख पा रहे हैं किस तरीके से माता का और भगवान गणेश जी के यहाँ पे मूर्ति स्थापित है, जो वाकई में कहीं ना कहीं लोगों में धर्म के प्रति एक शांति देती है और लोगों में सनातनी होने का गर्व महसूस कराती है। और अब हम आपको यहाँ की वो विशेषता दिखाने वाले हैं जिसका हम जिक्र कर रहे थे। हमने बात की थी सनातन धर्म के लेकर के और डलमऊ में बने आश्रम की विशेषताओं को लेकर के। हम यहाँ के महंत जी को आमंत्रित करेंगे कि आप आए। ये हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं। आपने ज्योतिर्लिंग का नाम तो सुना होगा। ज्योतिर्लिंग उन्हें कहा जाता है जहां पर भगवान शिव का लिंग स्थापित किया गया है। समूचे भारतवर्ष में विभिन्न विभिन्न जगहों में 12 ज्योतिर्लिंग बने हैं। इनका मान्य इतना बड़ा है, वेद पुराणों में इनका कहा जाता है कि यदि सुबह और शाम इनकी अच्छे दिल से, साफ मन से इनकी पूजा अर्चना करके जो हम मांगते हैं, जो जनहित में होता है, लाभकारी होता है जनहित में, निश्चित तौर से भगवान शिव उसको पूर्ण करते हैं। इसका नजारा के लिए हम बात करेंगे अंदर चल के। यहाँ पे आपको एक वो चीज हम दिखाने वाले हैं जो आपने शायद ही एक ही जगह में सब कुछ नहीं देखा होगा। देश में विभिन्न विभिन्न जगहों में ज्योतिर्लिंग स्थापित है। उज्जैन का ज्योतिर्लिंग आपने देखा, महाकाल का आपने जगह तो देखा ही है, वाराणसी में देखा, विभिन्न जगहों में, रामेश्वरम भी आपने देखा सुना होगा। लेकिन ये डलमऊ में हम यहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना की गई है। अपने साथी सहयोगी से हम बात करें कि
इनकी एक एक चीज दिखाइए। तो महंत जी को हम आमंत्रित करते हैं कि आप इनकी विशेषताएं बताएं और लोगों को बताएं कि इसका मकसद क्या था। जी महंत जी। सबसे पहले सभी सनातनियों को जय श्री गणेश। हमारे परम पूज्य गुरुदेव श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर खड़ेश्वर धाम सरकार का आप सभी को आशीर्वाद प्राप्त हो। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि हमारे आश्रम में 12 ज्योतिर्लिंगों का निर्माण हमारे परम पूज्य गुरुदेव महाराज ने कराया, और वो इसलिए कराया कि 12 ज्योतिर्लिंगों का मनुष्य जीवन में कहीं ना कहीं एक साथ दर्शन कर पाना सभी के भाग्य में नहीं होता है। बहुत सारे सनातन धर्म में ऐसे गरीब लोग हैं तो 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन नहीं कर पाते। हमारे परम पूज्य गुरुदेव जी ने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जितने 12 ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंग है उनका उन्होंने वहां से मिट्टी लेकर के, वहां की भूमि की रज लेकर के, जल लेकर के, पंचभूत जो पंचभूत है उनके साथ हमारे गुरु जी ने 12 ज्योतिर्लिंगों को आप परिचय कराते चलिए। बिल्कुल, देखिए ये श्री श्वेतबंध रामेश्वर है। ये 12 ज्योतिर्लिंगों में एक ज्योतिर्लिंग है जो मद्रास तमिलनाडु में है, लेकिन हमारे गुरु जी ने उनको यहाँ पे पंचभूतों के साथ ये आप दर्शन करें, श्वेतबंध रामेश्वर महाराज हैं। और महाकालेश्वर उज्जैन में महाकालेश्वर शिप्रा तट पे स्थित है। हमारे परम पूज्य गुरुदेव जी ने उनको भी यहाँ पे प्रभु को स्थान दिया है। अब विश्वनाथ वाराणसी, बाबा विश्वनाथ वाराणसी में स्थित है और हमारे परम पूज्य गुरुदेव जी ने बाबा विश्वनाथ को यहाँ पे स्थान दिया है। उसके बाद श्री ओमकारेश्वर नर्मदा नदी के तट पर स्थित है और प्रभु को भी हमारे गुरु जी ने यहाँ स्थान दिया है। उसी के साथ सोमनाथ सौराष्ट्र में है और बाबा सोमनाथ स्वतः में बहुत बड़ी शक्ति है जिनको हमारे परम पूज्य गुरुदेव महाराज ने यहाँ पे स्थापित कराया है। उसी के साथ आप देखेंगे बाबा केदारनाथ जो हिमालय के दूर दराज बड़े पहाड़ों में स्थित है और हमारे गुरु जी ने यहाँ उनको स्थान दिया है। हर व्यक्ति हिमालय नहीं जा सकता है। उसी के साथ आप देखेंगे भगवान त्र्यंबकेश्वर नासिक में स्थित है। भगवान नागेश्वर वो हैदराबाद के ओड़ा ग्राम में स्थित है। उसी के साथ साथ भगवान वैद्यनाथ जो दुमका झारखंड में है और भगवान घृष्णेश्वर 12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग ये भी है। और श्री भीमा शंकर जो पूना में है, भीम नदी के तट पर है, वो भी यहाँ पे गुरु जी ने स्थित कराया है। और श्री मल्लिका अर्जुन मद्रास में श्री शैल पर्वत के पास है। इस प्रकार से आप देखेंगे कि 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना यहाँ पे कराई गई है। आप ये देखेंगे यहाँ पे। तो जिस तरीके से आपने देखा और सुना कि किस तरीके से आप महंत जी ने बताया कि 12 ज्योतिर्लिंगों का महत्व क्या है और स्थापना कहां हुई है, उसी को इस दलमऊ स्थित आश्रम में एक ज्योतिर्लिंग की स्थापना कराई गई है, जहां पे भक्तजन श्रद्धालुगण एक ही जगह पे सारे 12 के 12 जो ज्योतिर्लिंग पूरे देश में समूचे भारतवर्ष में स्थित है, इस जगह पे आकर के वो रमणीक मैदान या वो रमणीक स्थान का आनंद ले सकते हो, दर्शन कर सकते हैं। आपने सेतुबंध पे रामेश्वरम जो तमिलनाडु में स्थित है उसका भी हमने नजारा दिखाया। महाकालेश्वर जो उज्जैन में है उसका भी नजारा दिखाया। विश्वेश्वर नाथ बाबा का जो मंदिर स्थापित है वाराणसी में उसका भी ये स्थापना है यहाँ पे। इसी कड़ी में ओंकारेश्वर जी आमलेश्वर जो नर्मदा नदी तट पे है उसका भी हमने नजारा कराया। सोमनाथ जी का ये जो ज्योतिर्लिंग है उसकी भी ये कॉपी हूबहू उसी से स्थापित कराई गई हुई है। केदारनाथ है, त्र्यंबकेश्वर है, नागेश्वर है, बैद्यनाथ है, घुष्मेश्वर है, भीमेश्वर है, मल्लिकार्जुन जैसे सारे 12 ज्योतिर्लिंग आपके विशाल ज्योतिर्लिंग विशाल तरीके से देख पा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं सनातन में या यूं कहें हिंदू धर्म के लिए एक आस्था का बड़ा केंद्र है। इसी के साथ हम इस मंदिर में एक अन्य और भी बड़ी रमणीक
स्थान है जो दिव्य है, अलौकिक है, कहीं ना कहीं निश्चित तौर से धर्म के लिहाज से या यूं कहें एक रमणीय स्थल होने के लिहाज से बेहद ही कहीं ना कहीं धर्म की आस्था को मजबूत करता जा रहा है। हम आगे बढ़ रहे हैं, आपको साफ दिखा पा रहे हैं कि इसी आश्रम में हनुमंत धाम, ये आप देख पा रहे हैं हनुमंत धाम। हम आपको वो नजारा दिखाने जा रहे हैं, यकीनन आपने ऐसी अद्भुत अलौकिक हनुमान जी की मूर्ति शायद ही पहली बार देखी हो। तो आइए हम बढ़ते हैं हनुमंत लला के मंदिर में, जो एक विशाल काय है, जो कहीं ना कहीं यकीनन एक धर्म को बल देने, धर्म को गति देने का बड़ा कार्य करता है। निश्चित तौर से सनातन धर्म वो धर्म है जो लोगों में शांति भाव स्थापित करने की बात करता है। हम इसी क्रम में रायबरेली, जो कि उत्तर प्रदेश में मौजूद है, ये देखिए अलौकिक, मैं निश्चित तौर से यकीनन इसके साथ कह सकता हूं कि आपने ऐसी अलौकिक, विलक्षण और ऐसी अद्भुत मूर्ति शायद ही आपने कहीं देखी है। तो सबसे पहले हम आपको दर्शन कराते हैं, आप दर्शन करें श्री हनुमंत लला की। ये मंदिर, ये जिस शख्स ने भी, जिस व्यक्ति ने भी जिस लिहाज से की, वाकई में वो बहुत स्मरणीय पल रहा होगा। ये मंदिर हनुमंत महाराज का स्तवन, इसमें साफ साफ लिखा गया है, सहयोग करने वालों की सूची भी है, महात्मा जी भी आ चुके हैं, महंत जी। हम चलते हैं अपने दर्शकों को एक बार नजदीक से, यहां की हम एक एक चीज को बारीकियों से, मूर्ति को आप बिल्कुल नजदीक से दर्शन कराए रहे हैं। और बार बार BTV इंडिया और मैं शिबू खान आप सभी से अपील करता हूं कि आप लोग ऐसे रमणीक स्थान पे धर्म के लिहाज से, आस्था के लिहाज से ऐसी चीजों पे आप एक बार अवश्य भ्रमण करें। धर्म कहता है कि धार्मिक जगह पर जाने से इंसान को शांति भी देता है। तो आप सभी से निवेदन है कि ऐसी स्थानों पर आकर ऐसी विलक्षण मूर्तियों को आप देखने के सौभाग्य अवश्य प्रदान करें। ये देखिए किस तरीके से महान हनुमान लला, आपने रामायण हो, महाभारत हो, हर जगह हनुमान जी की स्तुति तो सुनी है, देखी है, लेकिन ये अलौकिक, विलक्षण, शानदार, अद्भुत मूर्ति आपने निश्चित तौर से पहली बार देखी होगी। तो आपसे यही बात कही जा रही है कि आप लोग यदि रायबरेली आते हो या खास करके आप इस मूर्ति को देखें तो निश्चित तौर से दलमूल स्थित इस आश्रम में जरूर आए। महंत जी हमारे साथ हैं, हम महंत जी से जानेंगे कि इस अलौकिक मूर्ति के बारे में बताएं, लोगों को इन मूर्तियों से, यहाँ के दर्शन से क्या लाभ मिलते हैं, क्या ऊर्जा मिलती है, इस पर आप प्रकाश डालें। आप सभी को हमारे परम पूज्य गुरुदेव श्री श्री 1008 खड़ेश्वर दास जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त हो और खड़ेश्वर धाम सरकार सदैव आपको स्वस्थ रखे। इसका एक भगवान हनुमंत लाल जी का एक बड़ा पुराना रहस्य हमारे गुरुदेव के साथ जुड़ा हुआ है। हमारे गुरुदेव का जन्म नेपाल के हिमालय में हुआ था और हमारे गुरुदेव नेपाल से चल करके भारत भूमि में, भारत के रज में आए और यहीं पे आप देखेंगे कि गंगा तट के किनारे हमारे गुरुजी ने तपस्या किया और उस तपस्या के दौरान हमारे गुरुजी को ऐसी ही प्रतिमा का दर्शन श्री हनुमंत लाल जी ने किया और चौपाई लिखते हुए दर्शन किया। आप देखेंगे कि ये चौपाई जो है ये हनुमंत लाल जी अपने हाथों से लिख रहे हैं। तो हमारे गुरुजी को रात्रि में कि दर्शन मिला कि ये चौपाई लिखते हुए हनुमान जी, और इसी रूप में उन्होंने हमारे गुरुजी को दर्शन दिया। तब हमारे गुरुजी ने हनुमंत लाल जी का निर्माण कराया है। और हमारे धाम की एक बहुत बड़ी महिमा है कि यहाँ पर पुराने से पुराना भूत प्रेत पिशाच किसी प्रकार का जो रोग है, अगर आप यहाँ पर हर मंगलवार को आते हैं और प्रभु के दरबार में आकर के आप अर्जी लगाते हैं तो हनुमंत लाल जी की कृपा से आपका वो रोग, दोष, संताप, भूत प्रेत पिशाच वो सब दूर होकर के चला जाएगा और आप अपने जीवन को खुशमय तरीके से जी सकते हैं। यही रहस्य हनुमंत लाल जी का है। ये बिल्डिंग
जो आप देख पा रहे हैं ये उस समय का बना हुआ है। बताया जाता है कि इसमें किसी आर्किटेक्चर का ना कोई योगदान है, ना किसी इंजीनियर का योगदान है। जो आपके गुरु थे श्री श्री 1008 खड़ेश्वर दास जी महाराज, उनकी अपनी बुद्धिमत्ता का ये लोहा बनवाता हुआ वो स्थान है कि आप मेरी आवाज से शायद गूंजता हुआ माहौल देख पा रहे हैं, जो साफ जाहिर कर रहा है कि निश्चित तौर से आपने दिल्ली में लोटस टेम्पल वगैरह भी देखे होंगे निश्चित तौर से, लेकिन ये अद्भुत और एक नेचुरल प्रकृति वाली चीजें हैं। यकीनन आप जैसे लोगों को एक धर्म के लिहाज से, पर्यटन के लिहाज से, भगवान में आस्था रखने के लिहाज से आपको ऐसे स्थानों पे आकर के ऐसे दिव्य, अलौकिक, अद्भुत चीजों को जरूर देखना चाहिए। आइए हम बाहर की तरफ चलते हैं, जहां पर और भी चीजें यहां की हैं जो महंत जी चल के हमें अपने साथ बताएंगे, और इस मंदिर बनाने का क्या रहस्य है, क्योंकि अभी आप ये बंद घेरा देख रहे हैं, रहस्य अभी छुपा हुआ है। हनुमान जी की मूर्ति इतनी बड़ी कैसे हुई, छोटी कहां थी, ये भी हम दिखाएंगे। आप देखें, ये बाहर जाने का रास्ता है, हम बाहर आ चुके हैं और ये आप देख पा रहे हैं कि आश्रम में इस वक्त ये कार्य भी हो रहा है। सत्संग भवन, यहाँ पे एक कक्ष का निर्माण भी होने जा रहा है। आप महात्मा परम पूज्य संत ठाकुरदास जी महाराज जी हैं, जो इस वक्त यहाँ की पूरी जिम्मेदारी संभाले हुए हैं, क्योंकि महंत जी का कार्य अन्य जगहों में भी पड़ता है और भी ब्रांच शाखाएं हैं जहां जाना पड़ता है। हम उनसे भी वार्तालाप कराएंगे, लेकिन उससे पहले आइए हम नजारा दिखाते हैं। इस मैदान में हनुमान जी जहां होते हैं, वानर सेना जरूर होती है। ये नजारा भी आपको साफ जाहिर हो रहा है कि वानरों की सेना आखिरकार अपने प्रिय, अपने वंशज हनुमान जी के साथ में, अपने आराध्य देवता के साथ में भी यहाँ पर निश्चित तौर से साफ दिखाई देते हैं। ये खड़ेश्वर आश्रम का एक वाहन है जो पुराना है, शायद इसका इस्तेमाल गुरुवर जी अपने जब जीव काल रहे होंगे तब इसका इस्तेमाल करते रहे होंगे, लेकिन आज ये गाड़ी जस की तस उनकी स्मृति में यहीं खड़ी हुई है। ये आश्रम, ये बताया जा रहा है कि इसी कक्ष में गुरुवर श्री श्री 1008 खड़ेश्वर जी महाराज आप इसी कक्ष में ही रह करके अपनी आराधना तपस्या भी करते थे। ये अभी हम जो हनुमान जी की बात कर रहे थे, हनुमान लला का जो बड़ा विशालकाय मूर्ति आपने देखा, उसकी वास्तविकता ये है। आपने रामायण में वो पार्ट तो देखा होगा जब मां सीता की खोज में आप समुद्र लांघ के जाते होते हैं तो सूरसा का एक जिक्र आता है, जहां पे आप छोटा रूप बना करके सूरसा को छल करके अंदर से पार हो जाते हैं और जाके बड़ी मूर्ति में विशालकाय रूप ले लेते हैं। इसका मकसद ये है, ये देखिए किस तरीके से हनुमान लला छोटे से रूप में है। इसके बारे में ज्यादा विशेषता महंत जी अपने दर्शकों को बताएंगे। जी बिल्कुल, आप सभी को साधुवाद। हमारे परम पूज्य गुरुदेव महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 खड़ेश्वर धाम जी का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। अब हम आपको थोड़ा जानकारी देंगे कि ये जो हनुमंत लाल जी की मूर्ति है, जब वो सुरसा के मुख में जा रहे थे तो उन्होंने सूक्ष्म रूप बनाया था, और सूक्ष्म रूप बना करके ही वो सुरसा के मुख में गए थे, और अंदर जा करके फिर उन्होंने अपना विशाल रूप धर करके सुरसा को उन्होंने उद्धार किया था और माता सुरसा का आशीर्वाद भी प्राप्त किया था। तो ये वही दृश्य आप लोगों के सामने देखने को मिल रहा है हमारे आश्रम में, और हनुमंत लाल जी का ये वही सूक्ष्म रूप है, और जो अंदर आपने देखा वो अद्भुत विशाल रूप हनुमान जी का आप सभी ने देखा। तो महंत जी से आप लोगों ने चर्चा सुनी, यहाँ की विशेषताएं जानी। अब हम बात करेंगे कि खड़ेश्वर दास जी महाराज का नाम कैसे पड़ा, उन्होंने तप कहां पे किया, कौन से वृक्ष के नीचे उन्होंने तपस्या की, हम सब कुछ अपने दर्शकों को दिखाएंगे। इससे पहले हम यहाँ पे जो सेवा कर रहे हैं, जो अपना समय दे रहे हैं, हम उन महात्माओं से भी इसके बारे में जानकारी लेते हैं और बताते हैं कि यहाँ की क्या कुछ स्मृतियां शेष हैं, क्या कुछ यहाँ की महत्ताएं हैं। तो जैसे कि आप सभी को अभी तक हमने तमाम चीजें इस आश्रम से संबंधित चीजें बताई, दिखाई भी हैं। द्वादश ज्योतिर्लिंग की महत्ता क्या है, वेद पुराण क्या कहते हैं, इसके विषय में बताया है। हनुमान लला का भी अलौकिक दर्शन भी हमने कराया। महंत जी हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे संवाद करेंगे और जानेंगे कि इस आश्रम को बनाए जाने के पीछे क्या मकसद रहा है, और साथ ही हम जानेंगे सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, साथ ही सनातनियों को एक
संदेश देने के लिए ये आश्रम धर्म के लिहाज से किन किन मुद्दों पे, किन उद्देश्यों को लेकर चल रहा है। तो महंत जी, सबसे पहले अपना परिचय हमारे दर्शकों को दें। मेरा नाम गणेश दास महाराज है और हमारे ये गुरुजी ठाकुरदास जी महाराज इस आश्रम का देख रेख कर रहे हैं। परम पूज्य महामंडलेश्वर गुरुजी श्री श्री 1008 खड़ेश्वर दास जी महाराज जी के अथक प्रयासों से ये आश्रम का निर्माण किया गया। और जैसा कि हमने बताया कि पंचभूतों के द्वारा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पंचभूतों के द्वारा ला करके यहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंगों का निर्माण कराया गया, स्थापना कराई गई। और उसी के साथ साथ हनुमंत लाल जी का विराट स्वरूप जो विभिन्न रोग शोक को हरने वाला है, वो भी हमारे आश्रम में है। अब हम आपको बताना चाहते हैं कि परम पूज्य गुरुदेव जी जो नेपाल से चल करके भ्रमण करते हुए बाल योगी यहाँ पर आए और उन्होंने इस उत्तर प्रदेश के पूर्ण भूमि दलमऊ को अपना कर्म क्षेत्र बनाया। और यहीं पर गंगा मां के तट पे परम पूज्य गुरुदेव जी ने 14 वर्ष खड़े होकर के घोर तपस्या किया। परम पूज्य गुरुदेव जी श्री श्री 1008 खड़ेश्वर दास जी महाराज सरकार वो हठ योगी थे, बड़े ही हठी थे और सनातन धर्म के बहुत बड़े रक्षक, सनातन धर्म के प्रचारक एक प्रकार से उनको कहा जा सकता है। और गुरुजी जैसा कि आपने हमको बताया है कि कन्वर्जन जो होता है उसके बहुत ज्यादा खिलाफ थे। हिंदू धर्म को किस प्रकार से रक्षित किया जाए, किस प्रकार से गौओं की रक्षा की जाए, किस प्रकार से वृक्षों की रक्षा की जाए, किस प्रकार से पर्यावरण की रक्षा की जाए और किस प्रकार से सनातन को आगे बढ़ाया जाए। और ये राइट टू इक्वल, मतलब हमारे गुरु जी का कहना था कि सभी मनुष्य जो है ईश्वर की संतान है और सब एक बराबर है। छुआछूत और जात पात के खिलाफ परम पूज्य गुरुदेव जी का बहुत बड़ा मिशन और सहयोग रहा है। तो हम ये जानना चाहेंगे दर्शकों को, ये बताइए कि ये आश्रम अगर कोई आना चाहता है तो किस रास्ते पे पड़ता है, इसका स्थान बताएं। देखिए, अगर आप दूर से दूर से आना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको लखनऊ उतरना पड़ेगा, एयरपोर्ट है। अगर आप बाई एयर आना चाहते हैं तो आप लखनऊ उतरे। लखनऊ उतरने के बाद आप बिल्कुल रायबरेली से दलमऊ ये महज जो है 18 से 19 किलोमीटर है और गंगा जी के तट के किनारे ही ये आश्रम हमारा है, जहां पर पूरे 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो जाएंगे। जैसा कि आपको हमने बताया है कि पूरी जिंदगी आपकी बीत जाती है, आप 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन नहीं कर पाते। अगर आप यहाँ दलमऊ आकर के प्रातःकालीन बेला में आप गंगा मां के स्नान करते हैं और उनके जल को लेकर आकर के यहाँ 12 ज्योतिर्लिंगों में चढ़ाते हैं तो आपको 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन के बराबर ही यहाँ पुण्य प्राप्त हो जाएगा और 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन हो जाएंगे। और ये बहुत रोड मार्ग से भी आप देखेंगे तो आप आजकल NH हाईवे बहुत सारे बन रहे हैं। आप रायबरेली आए या फतेहपुर आए, रायबरेली और फतेहपुर से भी बराबर की दूरी है। अगर आप कानपुर होके आते हैं तो फतेहपुर आए, फतेहपुर से यहाँ दलमऊ बहुत ही नियर है, चलिए आए। उसी प्रकार से रायबरेली आते हैं तभी दलमऊ बहुत नजदीक है, सुलभ रास्ता है यहाँ का। हमारा परिचय तो हम रायबरेली जिला अमावा ब्लॉक जिला रायबरेली के रहने वाले हैं, गांव घोराडी। नाम क्या है आपका? नाम तो कहने वाला हुआ का है जयस बहादुर दास सिंह। और आश्रम में ठाकुर बाबा से महाराज नाम रखा दिया, वही ठाकुर बाबा सब कहते हैं। तो आप महंत जी के समय से रहे उनके साथ? हाँ, उनके साथ से रहे। उनकी जप तप के बारे में आप बताइए कि उनकी तपस्या कैसे रही है, कैसे ये स्थान पे वो आए थे, क्या कुछ आप जानकारी रखते हैं? हाँ, हमको जो जानकारी बताते हैं कि जिन्होंने घर छोड़ा है तो 5.5 साल में पैदल, गुरुमंत्र नहीं लिया, 5.5 साल पैदल सब तीर्थों में दर्शन किया है। उसके बाद फिर अयोध्या गए हैं तो गुरुमंत्र लिया है। तो वहाँ के महंत इनको जो भोजन बनाते थे साधु, उनके साथ ड्यूटी लगा दी गई तो उनको बनवाओ, सबका पैसा खाओ, ये उनका जूठन बचे उसको पटोर के रखें और सरजू में ले जाके अगौसा रखे थे 2 मार्किन के, उसी में धो के उनको झुरवा के कूट के खाते थे। उसी खाते थे, बना वाला भोजन नहीं खाते थे। सब संतों का जूठ खाते थे, उसी को कूट के इमाम दस्ता में उसी के सेक के रोटी खाते थे वो। उसके बाद फिर
यहाँ आए, ठाड़े शुरू किया है डलमऊ में, पर यही ठाड़ किया। ठाड़ हुए तो यहाँ के लोग पर्धी लागते हैं कि बाबा ठाड़ होते हैं कि बैठ जाते, पहरा लगा था, देखते थे दूर से, तो ठाड़ रहते। फिर इनकी बहुत सेवा हुई। फिर 3 साल यहाँ रहे तो साड़ियाँ मांग के आई थी, भगवान की झांकी सजाओ तो मजदूर साड़ी चोरी चली गई, तो हमारे क्रोध के छोड़ के यहाँ चले गए, यज्ञ के करके गए फिर यहाँ से। तो उसके बाद फिर यहाँ चले गए महेरू, 4 साल महेरू थे। महेरू के बाद फिर वहाँ के सब लोग जाने कि ठाड़ेश्वरी महाराज वो है जो डलमऊ रहते रहे, तो इनका बाल्हे मऊ में एक संत मार डाला गया था, वो गद्दी खाली थी, तो ये लोग उनके चेला सब उनका लेके हुआ गए कहीं महाराज चलो का देखो। वहाँ संभाला उन्होंने, देखा 7 मंजिल का प्रण किया था कि 7 मंजिल बनाएंगे, 4 मंजिल बनाया, तब तक वहाँ कुछ विवाद हो गया, तो उसको छोड़ के फिर चले गए राजा मऊ सुल्तानपुर। अब तो अमेठी में है, सुल्तानपुर चले गए, वहाँ रहे, वहाँ आश्रम बनवाया, वहाँ रहते थे। उसके बाद सोचा कि हमसे कहे कि ऐसा है ठाकुर बाबा, चलो जहाँ से ठाड़ेश्वरी शुरू की है वहीं अब समापन करेंगे। तो फिर यहाँ आए तो ये आश्रम बनवाया उन्होंने, यहाँ रहा। यहाँ पे ये जो ज्योतिर्लिंग की स्थापना है, हाँ, महाराजे की आश्रम लाके। इनका क्या उद्देश्य था? लोगों को एक जगह पे दर्शन कराना, क्या उद्देश्य था? इसलिए कि जनता कोई गरीब नहीं पहुंच पाता है, जहाँ दर्शन नहीं कर पाता, यहाँ हम कर देंगे, सब लोग बड़े छोटे सब दर्शन पाएंगे। तो आपने जाना कि कैसे यहाँ पे आया जा सकता है, चाहे बाई एयर के माध्यम से या बाई रोड के माध्यम से। रास्ता बहुत ही आसान है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली जनपद, वैसे रायबरेली अपने आप में बहुचर्चित रहा है, चाहे राजनीति के लिहाज से या यूं कहें धर्म के लिहाज से भी अपने आप में रायबरेली का एक बड़ा ही इतिहास रहा है। खैर, डलमऊ जगह पे ये स्थित मंदिर खड़ेश्वरी महाराज या खड़ेश्वर धाम आश्रम के नाम से जाना पहचाना जाता है। कभी भी आपका आना हुआ हो या खास करके ऐसी जगहों पे आपको विजिट करने का मन करे तो यकीनन आपको अपने परिवार के साथ धर्म के लिहाज से यहाँ पे जरूर आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे वो अद्भुत नजारा है जैसे मोहन जी ने बताया कि जीवन बीत जाता है, लेकिन ज्यादातर लोगों को ऐसी चीजें देखना शायद उनके भाग्य में नहीं हो पाता है। यदि ईश्वर की अनुकंपा रहे, सद्बुद्धि मिले और आपको समय मिले तो ऐसी जगहों पर निश्चित तौर से आकर के धर्म के लिहाज से या रमणीक स्थल के लिहाज से आपको आना चाहिए और दर्शन करने चाहिए। पुनः आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार।